ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया यज़दानी। वोट पाकिस्तान का आज आखिरी प्रोग्राम और हम बात कर रहे हैं कि अवाम भी तैयार हैं। कल ज़ाहिर है इंतखाबात होने जा रहे हैं, लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तैयार है कल के इंतखाबात के हवाले से। तो हम इलेक्शन कमीशन की तैयारियों के हवाले से भी बात कर रहे हैं और ज़ाहिर है अवाम के जज्बे, अवाम के मुतहर्रिक होने पर भी बात कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे। तैयार नहीं मलिक साहब, ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे, एक तो बहुत बड़ा थ्रेट है ये डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, और फिर इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि हम बारहा अपने प्रोग्राम्स में बात करते रहे हैं कि हमेशा से खदशात रहे हैं, खुदा न करे कि झूठी खबरें जो हैं वो इलेक्शन वायलेंस में तब्दील हों। तो इसमें सबका किरदार है, हमारा अवाम का भी किरदार है, इदारों का भी किरदार है और ज़ाहिर है फिर जो रियासती इदारे हैं उनका भी किरदार है। तो बाज़ औक़ात ये भी इन खबरों का मकसद होता है कि लोग घर से ना निकलें वोट डालने के लिए। उनको ऐसी सूरत हाल, क्योंकि आम जो पुरअमन शहरी हैं, औरतें हैं और यंगस्टर्स हैं, उनके लिए माहौल बनाया जाए कि बाहर कोई हालात ऐसे हैं। तो ये मीडिया में ये है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी दफ़ा देखते हैं कि हालात पुरअमन है, लेकिन आपके पास घर के अंदर जो सूरत हाल होती है वो डिफरेंट बताई जा रही। तो वो जो रियलिटी होती है बाहर, उसको खुद देखना चाहिए एक तो ये। और वोट डालने में इतनी हैं नहीं जितनी वो आपको बताइए। बड़े अच्छे इकदाम आपने ये बताए, हौसला अफजा हैं। तो इस एक तो पिछली दफ़ा हमने देखा RTS के बाद बड़े लेट हुए रिजल्ट पाकिस्तान की तारीख में, इतने मैनुअल। तो ये मद्देनज़र रखते वक्त आपने आज ये बड़ा अच्छा सिस्टम तश्कील दिया है। तो अब एक्सपेक्टेड है कि बर वक्त नताइज का ऐलान हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे है कि मलिक साहब, हमने इंश्योर किया है, जैसे मैंने बताया है ना कि हमारे पास एक स्ट्रेटेजी नहीं है, हमारे पास 3-4 स्ट्रेटेजी थी। मकसद भी यही है कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट आ जाए और हमने रोकना भी नहीं है रिज़ल्ट। जो ही मतलब रिटर्निंग अफसर के पास रिज़ल्ट आ रहे होंगे वो उसके साथ साथ प्रोग्रेसिव भी दिखा रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, और जो ही फाइनल होगा, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। नहीं, जो ही फाइनल होगा एग्रीगेट जो टोटल होगा वो भी आ जाएगा और प्रोग्रेसिव भी स्क्रीन प्रोग्रेसिव भी आ रहा होगा। तो जो ही मुकम्मल होगा तो हमने उसको अनाउंस कर देना है। इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पे जो ही हमारे पास आता है, हमारे पास ये इलेक्शन सिटी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, वहाँ पे सारे जो हमारे मुबसरीन हैं, आपको भी हमने वहाँ पे इलेक्शन सिटी के हवाले से भी मैंने पूछा था कि बहुत बड़ा अरेंजमेंट है और मेरे ख्याल में मसूद साहब भी उसको देख रहे होंगे। तो वहाँ पे ऑब्जर्वर्स जितने भी हैं जिनको हमने एक्रेडिटेशन कार्ड्स दिए हैं वो भी उसको विजिट भी कर सकते हैं, उसको मतलब ये है कि ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा नशर हो रहे होंगे। दूसरा ये हम देखते हैं, शेरवानी साहब से अगर ये मैं इस ज़िम्न में पूछूं कि आपके जो इंतखाबात में अखराजात की आदत बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है मुख्तलिफ, और कोई एक नहीं, मुख्तलिफ हलकों में जो उम्मीदवार हैं और वो बहुत ज़्यादा अखराजात कर रहे हैं। तो यकीनन इलेक्शन कमीशन इसको भी नोटिस ले रहा होगा कि जो अखराजात की हद से ज़्यादा करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं चंद उम्मीदवारान की जानिब से, बज़ाहिर यूँ दिखाई देता है। और जो इश्तिहारात का साइज़ आपने मुकर्रर किया है उसकी भी वायलेशंस हैं। तो इस सिलसिले में भी आप वो बता सकते हैं कि जो मुतासरा फरीक है या अवाम या जो दूसरे लोग हैं वो क्या ज़राए इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ें रिपोर्ट करें आप। जिस तरह इलेक्शन कमीशन में मुख्तलिफ़ कामों करने के लिए मुख्तलिफ विंग्स हैं, इसी तरह एक मॉनिटरिंग विंग भी बनाया गया है। इस मॉनिटरिंग विंग की फील्ड में ऑफिस है और इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे RO लगाया जाता है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम्स बनाई जाती हैं। वो मॉनिटरिंग टीम्स फील्ड के अंदर ये तमाम चीज़ें नोट कर रही होती हैं, रिपोर्ट कर रही होती हैं। इसके अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स हैं वो भी हेडक्वार्टर में आ रही होती है, हमारे फील्ड ऑफिस में आ रही होती है और इनको फौरी तौर पर इस पर अजाला इसका किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक हमने जो मेजर वायोलेशंस हुई हैं वो 560 हुई हैं जी। इसमें जो हमने फाइन्स किए हैं वो 147 है और बाकी वार्निंग्स हमने इशू की हैं। साथ ही हज़ारों की तादाद में जो आप बता रहे थे कि जो पेनाफ्लेक्सेस इनके बैनर्स थे ये वो साइज से बड़े थे, तो वो हमने रिमूव किए हैं। ये तो बड़ा मुतहर्रिक, 147 बड़ा नंबर है, इम्पोर्टेंट नंबर है। मतलब अफवाह की सूरत में फैली हुई है कि शायद जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसको शायद मना किया जाएगा, ये मना किया गया है कि वो जिस तरह आमतौर पर जो ट्रेंड होता है, वो क्या टर्म होती थी, गैर हतमी नतीजा, गैर सरकारी गैर हतमी। तो
जो रिजल्ट है वो इलेक्शन कमीशन ही अनाउंस करेगा और एक ही दफ़ा होगा, इस तरह की कोई बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। 1 घंटे की हम पाबंदी लगाते हैं, इस तरह भी एक घंटे की पाबंदी 5 से 6 बजे का जो टाइम होता है वो 1 घंटे का, 1 घंटे की पाबंदी, ऐसी कोई और पाबंदी उसका भी सर मकसद ये होता है कि जो पोलिंग स्टेशन के अंदर लोग मौजूद हैं तो टाइम ख़त्म भी हो गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो नाज़रीन को बताना चाहिए कि जो लोग अंदर मौजूद हैं, वन जिस तरह आप बैंक में जाते हैं सरकारी, तो वो आपको एंटरटेन करेंगे, चाहे बाहर उसके बाद जो वक्त है उस वक्त के बाद आप नहीं एंटर हो सकते। लेकिन लेकिन कमीशन ने कहा भी अगर आप आगे कि जो पोलिंग स्टेशन की हमारे जहन में ये भी होता है कि देखें ना सर, एक पोलिंग स्टेशन पे जब गिनती होनी है तो वो 5 मिनट में तो गिनती नहीं होती, जी तो ज़ाहिर है वो टाइम लेती है। तो लिहाजा एक आमतौर पे घंटे ऐसा भी होता है ना कि अगर फर्ज किया किसी एक हल्के के अंदर लेट्स से इलेक्शन जो टोटल वोट है वो 3000, 4000, 5000 पड़ा है और 2 बजे तक जो है वो प्रोसेस मुकम्मल हो गया, जब से स्टार्ट हुआ है तो काउंटिंग खत्म हो चुकी है, तो फिर आमतौर पे ये होता था कि मीडिया जो है अगर फर्ज किया अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि रिजल्ट जो है उस हल्के का एक किसी पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल हो गया, वो लेके भागते थे कि जी फलां का हल्का और उसमें ये लीड हो गई है और फिर एक ट्रेंड सेट हो जाता था। वो उसका इम्कान इस दफ़ा भी होगा? नहीं सर, नहीं, ऐसे है कि मैं आपको बताऊं कि अब तरीक़ाकार जो इलेक्शन कमीशन का है वो ये है कि आप 100% भी कास्टिंग करा लें। तो मैं फ़र्ज़ किया इलेक्शन करा रहा हूँ, उसमें 98% कास्टिंग हो गई है, एक वोट भी मेरा बकाया है, ठीक है ना सर, तो मैं उसको अनाउंस नहीं कर सकता। मेरी टोटल कास्टिंग भी हो गई है, तो जो 5 बजे तक टाइम है उस वक्त तक वो उससे पहले नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि ये तो जैसे आप बता रहे हैं कि वो फिर वो उसमें अफवाहें फैलती हैं, ये हो गया है, वो जनाब बक्से पहले खोल दिए गए हैं। तो उसका मकसद यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए और पूरे टाइम पे जो अगर पहले कास्टिंग हो भी जाती है कोई वोटर भी नहीं है तो वो उसका टाइम 5 बजे का है। इम्पोर्टेंट है कि एक पोलिंग स्टेशन पे करीबन मैक्सिमम 1500 या 1550 जो है वो वोटर्स हैं, तो वो उतने ही हैं। और दूसरा वही वाली बात जो तारिक साहब कह रहे थे, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिस पोलिंग स्टेशन पे आप जा रहे हैं उस पोलिंग स्टेशन की बाउंड्री क्या है। इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशन की बाउंड्री बताता है और वहां पर बाकायदा नोटिस बोर्ड लगे होते हैं कि ये पोलिंग स्टेशन की हद है। जब आप 4:30 बजे भी जाए और अभी आगे लाइन आपको 100 बंदे की नजर आ रही हो, कोशिश कीजिए उस हद के अंदर हो। जब आप उस पोलिंग स्टेशन की हदूद के अंदर होंगे तो फिर जितने लोग वहां होंगे वो सब वोट अपना कास्ट करेंगे। ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, इसका ख्याल कीजिए। बहुत आपने अहम बात की। और ये जो खबरों की हम बात कर रहे थे जो फैलाई जा रही हैं उसमें डॉक्टर साहब मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि ये पोस्टल बैलेट के हवाले से, खासकर ये जेल के हवाले से अफवाह फैलाई गई थी और उसको इलेक्शन कमीशन ने, अच्छा है कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वक्तली उसको रिस्पॉन्ड किया है। देखें सर, उसका तरीकाकार है पोस्टल बैलेट का तरीकाकार ये है कि रिटर्निंग अफसर उसको इशू करता है, ठीक है ना सर, और रिटर्निंग अफसर के पास वो वापस आने हैं पोलिंग से 1 दिन पहले तक, मतलब आज उसका आखिरी दिन। हाँ, मकसद ये है कि 1 दिन पहले तक, आज उसका आखिरी दिन है, जो भी आ जाएगा तो वो उसने जो उसकी काउंटिंग करनी है वो आपका जो अनऑफिशियल रिजल्ट है उस वक्त काउंटिंग नहीं करनी, ठीक है, उसने उसकी काउंटिंग करनी है कंसोलिडेशन के वक्त, जब वो ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस कर रहा होगा, उसका एजेंट मौजूद होगा, कैंडिडेट का इलेक्शन एजेंट, उनकी मौजूदगी में, इलेक्शन एजेंटों की मौजूदगी में उसने हर एक लिफाफा खोलना है और उसकी काउंटिंग करनी है। और साथ ही मैं ये भी बताऊं कि ये इतने कुछ ज़्यादा नहीं है जो हमने पोस्टल बैलेट इशू की है, ये तकरीबन है 44 लाख 4 लाख टोटल 4 लाख है। इसमें 2,06,533 जो है वो नेशनल असेंबली के हैं, ठीक है, और 2,42,754 जो है प्रोविंशियल असेंबली के हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये आमिर साहब, ये सवाल मैंने इस तनाजुर में किया है कि अफवासाज फैक्ट्रियां जो हैं वो काम कर रही हैं। उन्होंने जेल में जो जेल कैंडिडेट्स हैं उनके पोस्टल बैलेट्स के हवाले से उन्होंने ये खबरें फैलाना शुरू की थी कि जी वो आ गए हैं और काउंटिंग भी शुरू। 4.5 लाख के करीब टोटल हैं। और साथ ही जो जनाब कह रहे हैं कि जो रिजल्ट आ रहे थे वो पिछले इलेक्शन का उन्होंने कोई रिजल्ट उठाया है, अच्छा, उसको उन्होंने पेश किया है। इस दफा तो वो फार्म ही इस्तेमाल नहीं हो रहा जो वो फार्म दिखा रहे थे, हमने देखा है, फिर उसकी हमने तरदीद भी की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सर, आपकी तरफ डिस्कशन को लेके जाते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि उसकी जिम्मेदारी है मुनसिफाना, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद करना। इसके साथ इस दफ़ा इंक्लूजन, शमूलियत का लफ्ज़ भी शामिल हुआ।
इसमें जाहिर है ख़वातीन वोटर्स का तो है, पोलिंग बूथ मौजूद हैं, नंबर्स भी रजिस्टर्ड वोटर्स भी इम्प्रूव हुए, मगर इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि कानून इलेक्शन एक्ट 2017 ये कहता है कि 5% जो है वो जनरल सीट्स पे नुमाइंदगी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ख़वातीन को देंगी। कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके बारे में बात भी की है, खतूत भी आप इलेक्शन कमीशन को भी लिखे हैं कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस 5% की मिनिमम बार को पूरा नहीं किया। और एक तो इस पर बात कीजिए, और दूसरा इससे मुंसलिक ये बात भी की जा रही है कि कानून में शायद इस तरह ना किए जाने पर इलेक्शन सिंबल पर इम्पैक्ट आ सकता है, या रिजल्ट रोका जा सकता है, या आप इसको कैसे हैंडल करेंगे इलेक्शन कमीशन? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सेक्शन 206 मौजूद है कानून के अंदर, जो इस वक्त मुरवजा कानून है इलेक्शंस एक्ट 2017, जो ये कहता है और जिम्मेदारी लगाता है पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि जब वो एक जमहूरी अंदाज में, एक डेमोक्रेटिक अंदाज में, एक ओपन अंदाज में जब कैंडिडेचर्स दे रहा होता है तो उसमें से कम अज़ कम 5% कैंडिडेट्स उसके ख़वातीन होनी चाहिए, यानी 50% भी हो सकती हैं, लेकिन कम अज़ कम 5% ये कानून की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ आपको ये ज़रूर देखना होगा कि आपने लफ्ज़ सिंबल भी इस्तेमाल किया, इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी और ख़वातीन का कैंडिडेचर भी, यानी ये 2-3 चीज़ों का एक ये मिक्सचर बनकर फिर ये क्योंकि खबरों में शामिल है, मैं इसलिए चाह रही हूँ कि आप इसको क्लियरिफाई कीजिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी इलेक्शन कमीशन के पास अनलिस्टेड हैं वो सब सिंबल हासिल कर सकती हैं, और एक नॉर्मल सिंबल के अलावा वो एक जनरल इलेक्शंस के लिए अलग से सिंबल के लिए अप्लाई करती हैं। जिस वक्त वो ये अप्लाई करती हैं कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, यानी अपने कैंडिडेट्स को अपना टिकट इशू करना चाहते हैं, तो वो एक उसके लिए लाजमी है कि वो एक एफिडेविट जमा कराएं कि हम 5% ये सेक्शन 206 की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। ये इस वादे के ऊपर, क्योंकि अभी तो इलेक्शन होना बाकी है और शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने टिकट इशू करने हैं अपने कैंडिडेट्स को, लेकिन वो पीरियड बाद में आता है और जो एलोकेशन ऑफ सिंबल का अमल है वो पहले आ रहा होता है, तो उस एफिडेविट के ऊपर सिंबल उसको पार्टी को दे दिया जाता है। सर, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की, एक है पार्टी का सिंबल होना और एक पार्टी के पास कोई भी सिंबल मौजूद हो, जब भी वो इंतखाबात पर आएगी, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के हो, सूबाई हो, कौमी हो, तो उसको दोबारा इलेक्शन सिंबल की, इंतखाबी सिंबल की दरख्वास्त देनी होगी। तो जो 5% भी बात है वो उसके जमाती सिंबल की बात है, इंतखाबी सिंबल की बात। तो सर ये फिर कब आप चेक करेंगे कि उन्होंने ये पूरा किया, और क्या इसके ऊपर कोई पेनल्टी होती है? चुनाचे पार्टी को सिंबल मिल गया, उसके भेजे हुए कैंडिडेट्स के मुताबिक रिटर्निंग अफसर ने उसके कैंडिडेट को वो वाला सिंबल दे दिया, प्रिंटिंग प्रेस पहुंच गया और बैलेट पेपर्स छप गए। जैसे ही अमल शुरू होता है तो हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन हमेशा ही ख़त लिखता है, और इस मरतबा भी उनको ख़त लिखा गया कि आपने जितना कैंडिडेचर भेजा वो आप हमें भेज दीजिए। और पार्टियां वो भेज रही हैं, वो तमाम नाम भेज रही हैं, और हमें 150 पार्टीज़ ने सिंबल मांगे हैं इस मरतबा। ज़रूरी नहीं कि सभी कैंडिडेचर अप्लाई करें, हमारे पास अभी मुकम्मल इंफॉर्मेशन इलेक्शन के बाद आ जाएगी, लेकिन अभी तक 100 से ज़्यादा पार्टीज़ ने कैंडिडेचर इशू किया है। उनमें से अब तक 56 पार्टीज़ जो हैं वो हमें भिजवा चुकी हैं, उनको कंपाइल किया जा रहा है, जिसके नतीजे में हम कमीशन के सामने इसको रखेंगे कि 206 की इम्प्लीमेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किस हद तक की है। जी, और वो फिर मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था मसूद साहब से कि ये जो लेटर लिखा है औरत फाउंडेशन ने, जी मैं उसी का जिक्र उसके मुताबिक तो जो उन्होंने अभी तक डेटा जो है शेयर किया है वो 8 पॉलिटिकल पार्टीज का है। हाँ नहीं, लेकिन उसमें जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि सवाए एमकेएम के और PMLN के बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, 5% का कोटा जो है ना वो पूरा नहीं किया, ठीक है ना। बाज ने तो बिल्कुल तो जीरो ही है, जैसा TLP जो है जीरो है। तो ये अगर फर्ज किया, लेट्स से जब भी फाइनल टेबुलेशन होती है कैंडिडेचर की और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी शामिल किया, अगर वो ये चीज़ पूरी नहीं कर सकते या उन्होंने नहीं की, तो फिर उनके साथ क्या होगा इलेक्शन के बाद जब आप ये चीज़ें देखें? क्या होगा? देखिए, कानून के मुताबिक तो ये हम उसमें ये तो अक्सर कानून में ये लिखा होता है कि जिस वक्त ये चीज़ होगी तो शोकॉज इशू होगा, पार्टी पर पाबंदी। ये सेक्शन 206 तो मैंने आपके सामने रखा, इसमें इस तरह की कोई कॉन्सिक्वेंशियल चीज़ पहले से वाज़ेह नहीं है। ये ज़रूर है कि सिंबल जो एलोकेशन करनी है पॉलिटिकल पार्टी को, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से पहले जिस वक्त एक तरीक़ेकार के तहत, और ये वो अमल है जो कि
जुलाई अगस्त से शुरू हो गया था, उस वक्त तो ये कैंडिडेचर नहीं सामने होता, तो सिंबल पार्टी को इसलिए मिल जाता है। और इसके ऊपर ये भी नहीं लिखा गया है कि पार्टी को सिंबल कैंडिडेचर का पहले ही पता चल जाएगा और बैलेट पेपर छपने से पहले, ऐसी कोई चीज़ यहाँ मौजूद नहीं है। चुनाचे जब कोई इस तरह की सिचुएशन हो तो हमेशा एक तरीक़ेकार के मुताबिक इसे कमीशन के सामने रख दिया जाता है कि ये इश्यूज़ हैं, ये कानून है, ये 5% का इनका एफिडेविट है, ये हमने इन्हें ख़त लिखा था, उन्होंने कैंडिडेचर दी, इस पर हमने ये कैलकुलेशंस अप्लाई की हैं और ये इसके नतीजे। चुनाचे इस मसले को कमीशन के सामने रख दिया जाएगा और वो जो मुनासिब आइन और कानून के तहत, क्योंकि मैं तो एक जर्नलिस्ट के तौर पे ना बेसिकली ट्राइंग टू फोरसी कि अगर लेट्स से कि मेरे मुकाबले में एक ऐसी पार्टी का कैंडिडेट जीत गया है जिसने इस तरह की जो है वो कंडीशंस पूरी नहीं की, तो फिर मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढूंगा कि इलेक्शन कमीशन के पास कि जनाब इन्होंने तो देखा ना ये अपनी कंडीशन ही पूरी नहीं की, तो उनका जो रिजल्ट है इसको इसके साथ खेला जाए, ठीक है ना, इस वजह से। क्योंकि देखें ना क्या कह रहे हैं हम, इस मुल्क के अंदर हमारी ख्वाहिश ये है कि जो बिहेवियर चेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो ये नहीं हो सकता कि अगर फ़र्ज़ किया 46% 47% ख़वातीन हैं तो उनको सिर्फ टोकनिज़म के ज़रिए जो है वो शामिल किया जाए 5% में, लेकिन अगर वो 5% भी नहीं कर रहे तो कल को क्या, अगर फ़र्ज़ किया मैं कोई एक रूल्स इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन को कह सकता हूँ कि जनाब इनका जो रिजल्ट है इसको नल एंड वॉइड करा रहे हैं। इसमें सर जो आप बात कर रहे हैं, गालिबान आप बात कर रहे हैं उसकी कास्टिंग की। कास्टिंग का ये है कि अगर नहीं कास्टिंग की नहीं सर करें, सर कास्टिंग की तो बहुत क्लियर है ना, वो फी कॉन्स्टिट्यूएंसी 10%। ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने जो अगर तो पार्टी हार गई है ना तो मुझे, लेकिन अगर फर्ज किया वो जीत गई है लेकिन उसने कंडीशन पूरी नहीं की, 5% तो फिर मैं उसको झगड़ा तो करना ना, मैंने सियासी लोग आपको पता है कुछ ना कुछ तो जो है जमहूरियत के हक में जमहूरियत का इस्तेमाल करते हुए आप ये ब्रेक के बाद जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर साहब अगर बोलना चाहें इस पे तो, क्योंकि 2-3 और भी बड़े अहम नुकात हैं अपने पैनल से हम पूछेंगे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। हुकूमत पंजाब की जानिब से आम इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम सूबा भर में दफा 144 का नफाज, जिसके तहत असलहा की नुमाइश, असलहा लहराने और हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी यकीनी बना। खबरदार, खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। याद रहे, खिलाफ वर्जी की सूरत में 15 या कंट्रोल रूम नंबर पर इत्तला दें। महकमा दाखिला, हुकूमत पंजाब। पाकिस्तान टेलीविजन की शानदार रवायात का तसलसल 8 फरवरी के आम इंतखाबात की बराह रास्त नशियात के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल हसन, मैं हूं आपका होस्ट जवाद फैज, मैं हूं जावेद इकबाल, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सजाद बुखारी, मैं हूं शाजिया खान, मैं हूं आपका होस्ट यासिर रहमान, मैं हूं शहजाद रजा, और मैं हूं नताशा हसी। मैं हूं आपकी होस्ट नाजिश खट्टर। मुल्क के सबसे बड़े नेटवर्क पर पेशा वाराना खिदमात के लिए मुल्कगीर इंतजाम। मैं हूँ सदफ अली, हुमा सदफ लाहौर में। मैं हूँ सिद्रा मलिक, मैं हूँ शफीक सुल्तान। आम इंतखाबात में वोटिंग के अमल और मुसद्दिका इंतखाबी नताइज पर मुतवाज़न आरा के लिए PTV न्यूज़ होगा आपके साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जफर साहब, आप पहले जो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं वो भी कीजिएगा, लेकिन साथ में ये जाहिर है इलेक्शन जब होता है पोलिंग स्टेशंस पे हमें खदशात होते हैं। अल्लाह ना करे, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला करे कि अमन व अमान से इक़दाम हों, लेकिन इलेक्शन वायलेंस के खदशात रहते हैं, तो उसको रोकने के लिए, जाहिर है अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इक़दाम तो किए होंगे। एक पहले तो बात थी सर आपकी थी कि 5% वाली, तो जो हमारे पास डिटेल आई है, अभी हमने एनालाइज तो नहीं की, मुख्तलिफ जो मेजर पार्टीज़ हैं उन्होंने ये शो किया कि हमने 5% ऑब्जर्व किया है। अगर नहीं किया होगा तो फिर सेक्शन 215 के तहत उनकी एनलिस्टमेंट जो है वो मुतासिर हो सकती है। ठीक है ना सर, तो ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, जहाँ तक है सर, इलेक्शन कमीशन ने हर मुमकिन इक़दाम किए हैं कि ये जो इंतखाबात हैं पुरअमन हों। आपके तवस्सुत से हम वोटर्स को ये कहना चाहते हैं कि ये इंतखाबात इंशाल्लाह कल पुरअमन होंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता किसी अनासर ने, किसी शख्स ने, किसी पार्टी ने इलेक्टोरल वायलेंस की कोशिश की, इलेक्टोरल वायलेंस पैदा करने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और विद इन मिनट्स होगी। एक्सीलेंट, ठीक। लिहाजा वोटर को कोई मसला नहीं है, वो बिला खौफ व ख़तर अपनी मर्जी के मुताबिक जिस पार्टी को वोट कास्ट करना चाहते हैं वो वोट कास्ट करें। ज़बरदस्त। ये आपके चैनल्स के तवज्जुह से मैं बिल्कुल वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन का ये बिल्कुल अटल फैसला है। सर, इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा आप ऐड कीजिए कि जिस दिन अब कल होगा तो सुबह से मीडिया के नुमाइंदे हर पोलिंग स्टेशन, और जाहिर है जहाँ पर ज़रा कांटे का मुकाबला हो रहा होता है वहाँ पर फोकस भी ज़्यादा हो जाता है, कई दफ़ा जहाँ शोर शराबा हो वहाँ हो जाता है। तो पिछली दफ़ा की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ बाहर खड़े हैं, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, हमारे से बदतमीज़ी की जा रही है। तो इस दफ़ा कोड ऑफ कंडक्ट तो आपने जारी किया है, तो क्या मीडिया जिनके पास एक्रेडिटेशन होगी और मुबस्सरीन भी, सिविल नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, क्या वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्या उनकी इसमें इस दफ़ा हमने ये किया है कि हम जब कोड ऑफ कंडक्ट इशू करते हैं उसमें पुलिस का भी है, सिविल आर्म फोर्सेस का भी है, आर्म फोर्सेस का भी है, तो उसमें हमने बाकायदा तौर पे ये शक डाली है कि जिसके पास एक्रेडिटेशन कार्ड होगा उसको आप नहीं रोकेंगे। अलबत्ता ये है कि वो स्क्रीन ऑफ कंपार्टमेंट जहाँ पे होगा उसकी फुटेज वगैरह नहीं बना सकेंगे, बाकी वो विजिट कर सकते हैं, बाकी वो अंदर जा सकते हैं। ये तो पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। और ये सिर्फ साफ़ी होने का ये मतलब नहीं कि आप एक्सेस रखें, आपकी जो जिससे वाबस्ता है आप अखबार या टीवी से, इलेक्शन कमीशन उन्हें लेटर लिखता है कि आपके जो कवर करने वाले लोग हैं और उनको फिर कार्ड जारी किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक इदारे में तमाम साफ़ी भी वहाँ जाने का इख्तियार रखते, जिनकी उसमें इलेक्शन सेल में ड्यूटी है, उसमें मीडिया उसमें, उनको फिर वो इलेक्शन कमीशन कार्ड बना के दे। जी, ये बिल्कुल ये जारी भी हो गए, ये जारी पास इस वक्त कार्ड लिया हुआ है और ये जारी भी हो गया। ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये सारी इसको इंश्योर करने के लिए कि तमाम जो मामलात हैं वो बेहतर चलें। आमिर गौरी साहब, अवाम बिल्कुल तैयार हैं। आपने देखा इलेक्शन जब मुहिम भी चली उसमें भी अवाम आपको काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आए और आपको ट्रांसलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है उनका जज्बा कल इंशाल्लाह इंतखाबात में। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आप की जो खुशफहमी है उसको मैं सर थोड़ा सा चैलेंज करना चाहूँगा कि मुझे इस दफ़ा जो है जो पिछले 3-4 हमने इलेक्शंस जो हैं कवर किए हैं, देखे हैं, उस तरह एक्टिविटी नज़र नहीं आई और उसकी डिफरेंट वजूहात हैं, उसमें हम नहीं जाते इस वक्त, क्योंकि अब वी आर लिटरली फ्यू आवर्स अवे फ्राम द इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने में। तो अब तो एक्सपेक्टेंसी ये है कि कल से हम जो है बिल्कुल आप भी और ये कार्ड लेके आप बिल्कुल हाँ इजाज़त होगी, बिल्कुल अब आप फिरेंगे जाके देखेंगे कि कितने लोग जो है ना वो डिटर्मिन करेगा लोगों का जो लेवल है ऑफ पार्टिसिपेशन, क्योंकि अब तक जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत टिमिड सी और बहुत रिड्यूस फॉर्म में, लेकिन उसका जो है वो तोड़ ये निकाला पार्टीज़ ने कि टेलीफोन के ज़रिए, जो पहले कभी नहीं होता था उस तरह, मैसेजेस जो हैं रिकॉर्डेड हैं, बल्कि एक जो लीडर है उसकी तो AI जनरेटेड आवाज़ें भी हैं कि मेरे तमाम फॉलोअर जो हैं वो जाके कल को वो ये कह सकते हैं कि मेरी आवाज़ नहीं थी, ये किसी और ने निकाली है और ये किसी ने अमेरिका में बैठ के बनाई है या इंग्लैंड में बैठ के बनाई है। तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स भी इसके अंदर हैं, लेकिन उसके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। वो सब ये कह रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो अपने जो इलेक्शन है उसमें जाके शिरकत करें। और मेरा ख्याल है कि देखें पाकिस्तान जिस सिचुएशन से गुजरा है पिछले 5 साल में, ये ज़रूरी है कि जितने लोग जो है ना, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से हम यही कह सकते हैं कि दिस इज़ देयर मोमेंट नाउ। आप इस प्रोग्राम में कहते भी रहें कि कल का दिन जो है वो आपका दिन है
और आपका वोट जो है वो इस कौम की तकदीर बदलेगा। उन लोगों की भी जो वोट डालेंगे, और वो लोग जो भी वोट नहीं डालने की मतलब उनकी एज की वजह से नहीं है या किसी और कदगन की वजह से वो वोट नहीं डालेंगे, तो इस वजह से कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, अपनी राय का इजहार करेंगे, तो फिर पाकिस्तान आगे जाएगा। और लेकिन उससे भी आखिरी जो वर्ड है वो बहुत ज़रूरी है कि मेरा ख्याल है कि वी शुड नाउ स्टॉप दिस हैबिट कि हम आवाम को इस्तेमाल तो करें इंतखाबात जो है मुनक्कद करके एक प्रोसेस क्रिएट करने में, ये आवाम का वोट है। आवाम को फिर मौका दिया जाए कि इन हुकूमतों को फारिग कराएं अगर वो समझें कि उन्होंने वो अपने वादे पूरे नहीं किए, दरमियान में डिसरप्ट करके कोई और तरीका ढूंढ के। इस वजह से कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ना, इस दफ़ा जब मैं नौजवानों से बात करता हूँ वो जब ये कहते हैं उन्होंने कहा क्या फ़ायदा इसका, हुकूमत हमारी जो है वो तो तोड़ दी, आपने निकाल दी, वो दूसरे भी कह रहे हैं वो ये हमारे को इतनी दफ़ा निकाल दिया। तो कहीं ये ना हो इस प्रोसेस के अंदर दो जो मुझे जो है ख़तरात, कि एक तो जो जनरल पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो इलेक्टोरल प्रोसेस से मुतनफ़र हो जाए, और दूसरी ये कि अगर उनके लीडर्स को किसी तरह निकाला जाता है तो कहीं ये वो ना हो कि वो लीडर की गलतियाँ मानने की बजाय जमहूरियत का जो प्रोसेस है उससे जो है नाला हो के इससे बाहर निकल जाएं। दे नीड टू स्टे इंगेज्ड, दे नीड टू नो कि उनके लीडर किस तरह की गलतियां कर रहे हैं, और फिर पार्टीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उनको अपने लीडर्स को खुद भी जो है ना वो बागे पहना सकें कि भाईजान आप भी जो है ना वो एक इंतहाई ताकतवर घोड़े की तरह निकल ना जाएं, मतलब मंजिलें मारते हुए। ये ताहिर साहब ये जो बात की कि थोड़े से अवाम जो हैं वो स्लो रहे, उसमें भी तो किरदार इसी अफवाहसाजी का था ना, लेकिन उसके बावजूद अवाम ने बहरहाल फिर पार्टिसिपेट किया और कल अब इंशाल्लाह वोट डालने जा रहे हैं। जी मैं देख रहा हूँ कि जी टर्न आउट काफ़ी रहेगा, और ये जितने भी हैं इंफॉर्मेशन इसकी दो तीन वजूहत थी। एक तो ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा किया गया कि इंतखाबात नहीं होंगे, और अब तो ज़ाहिर है ये सवाल ही अपनी मौत आप मर गया, इंतखाबात होने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि इतने जो नौजवान वोटर इसमें ऐड हुए, तो अब जो रवायती तरीक़ाकार है कैंपेन का कि कॉर्नर मीटिंग होती है, जो दूसरी चीज़ें होती हैं, अब वर्चुअल स्पेस पे भी बड़ी कैंपेन हो रही है, और जो वो दूसरे ज़राए हैं सोशल मीडिया के, तो जो मेरी इंटरेक्शन नौजवानों से हो रही है उसमें यह है कि वो वोट का इस्तेमाल करेंगे, और इतनी बड़ी तादाद में अगर वोटर बाहर आएगा, जो इलेक्शन कमीशन ने के इक़दाम इन्होंने बताए हैं वो सारा एक बड़ा तवील एक प्रोसेस है जिसमें बैलेट पेपर की छपाई और हिफाजत और गलतियों से पाक एक सिस्टम बनाना। उस ये है कि लोग बाहर निकलें, और आप जिस भी कैंडिडेट को अच्छा समझते हैं या सपोर्ट करना चाहते हैं उसके हक़ में आप वोट डालें, तो इसमें मुल्क के लिए और हमारे सियासी निज़ाम के लिए बेहतरी है। ये बड़ी एक मैं बात और करना चाह रही थी टर्न आउट के बारे में। ओवर एंड ओवर हम बात करते हैं जी वोटर टर्न आउट कम होगा या ज़्यादा होगा। वोटर टर्न आउट 1970 में बहुत ज़्यादा था, उसके बाद इतना नहीं हुआ। प्लीज़ ये याद रखिए वोटर टर्न आउट एक बड़ा साइंसी तरीके से कैलकुलेट होता है। वोटर टर्नआउट की बेसिस आबादी भी होती है और वोटर टर्नआउट की बेसिस रजिस्टर्ड वोटर्स की आबादी भी होती है, और ज़रूरी नहीं कि अगर हम 240 मिलियन है तो हम सिर्फ 12 करोड़ जो है वो उसमें से रजिस्टर्ड वोटर्स है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसे रजिस्टर्ड वोटर्स बढ़ते हैं, तो वो टर्नआउट जो है वो उस हिसाब से जब परसेंटेज की बेस पे हम जाते हैं तो वो नीचे आता है। उसका ये मतलब नहीं है हर दफ़ा कि लोगों का इंटरेस्ट कम है, उसका मकसद ये भी है कि बेस बड़ी हो गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट जिसका जिक्र करना चाह रही हूँ वो ये करना चाह रही हूँ कि लोग ये समझते हैं कि हम खुद हम इतने सारे 18 साल के हैं, एक्स नंबर है, मैं वोटर क्यों नहीं हूँ। ये थोड़ा सा मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है और आप क्लैरिफाई करें कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स आपको अप्लाई करना पड़ता है। ऑटोमेटिक हुकूमत पाकिस्तान आपको रजिस्टर नहीं करती। ऐसे है इसमें जो है ना, जो 18 साल का बच्चा हो रहा है, जो शनाख्ती कार्ड ले रहा है, उसका ऑटोमेटिकली डेटा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल, वो सारे के सारे 100% रजिस्टर्ड वोटर हैं। वो अपना वोट चेक करें। 8300 का दोबारा से आप बता दें। 8300 का बताएं, अपना वो शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करेंगे, उनका वोट दर्ज है। हाँ, अलबत्ता कट ऑफ डेट के बाद जो मकसद ये है कि हमारी प्रिंटिंग से पहले कट ऑफ डेट हमने मुकर्रर थी, उसके बाद जो होगा वो शायद ना हो, लेकिन सारे के सारे जितने भी कट ऑफ डेट से पहले हमारे पास आया है डेटा,
सारा का सारा वो बतौर वोटर दर्ज हैं वो। जबरदस्त। दूसरा सर जो उसमें बता रहे हैं साथ सर, ही- एक अहम बात मैं बता दूं, इन्होंने बताया कि आपको ना सिर्फ वोट का पता चलता है बल्कि बहुत सारे लोग जो पोलिंग स्टेशन तलाश कर रहे हैं वो भी इस नंबर पे हाँ, SMS वो- आपको आपको एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी और कि आपके 8300 नेबरहुड में कॉल अब लोकेशन फ्री भी है, अब कॉल फ्री है 8300 नहीं, कॉल फ्री नहीं ऐसा है। अब नहीं है, कॉल सर, दो आपने रुपए, इशू किया था उसका तो- नॉमिनल नहीं, नॉमिनल से 2 चार्जेस रुपए, हैं, 2 रुपए, 75 2 रुपए, 2 रुपए, सिर्फ 2 रुपए, सिर्फ 2 रुपए। अच्छा, लास्ट पॉइंट, छोटा जी। पॉइंट कि जिस तरह ये जो टेलीफोन आ रहे हैं, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर भी होता है कि लोग जो हैं वो डेटा खरीदते हैं, तो जो डेटा की प्रोटेक्शन है कि मेरा नंबर किसके पास, किस पार्टी के पास कैसे गया है और क्या कल को वो किसी और काम के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि एज ए पाकिस्तानी नहीं, मैं एज ए शहरी आई एक्चुअली वांट टू बी एनोनिमस कि Election मेरा commission नंबर के किसी पास को ना नहीं है पता नंबर। तो नहीं, लेकिन सर, ये देखे ना, बताइए अगर फर्ज जरा, के हाँ। डिफरेंट कैंडिडेट्स जो हैं जी सर। वो आपको जो है राब्ता कर रहे हैं कि आपका वोटर जो है, आपका वोट फलां जगह पे है, तो प्लीज़ आप हमें आके वोट डालें दूसरे, तो ये जो है डेटा की जो अपना एक्सेस है, ये मतलब ये डेटा इन्फॉर्मेशन क्या सर, मैं है? आपको- कमीशन से इसमें होती है? इसमें ऐसे नहीं है। हमसे जो कैंडिडेट्स लेते हैं वो हार्ड कॉपीज लेते हैं इलेक्टर रोल्स की, सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। जी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ठीक की। है। लेकिन ये है कि वो एडिटेबल नहीं है, वो चेंज नहीं हो, वो देखने की हद तक है, उसको मतलब ये है कि उससे हो सकता है उन्होंने नोट किया हो, हार्ड कॉपी से नोट किया हो, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे उसकी प्राइवेसी मगर सर ठीक, उसमें मुतासिर हो, टेलीफोन चल। नंबर तो नहीं, नहीं नहीं, है। नहीं, सर उसमें उसमें उसकी- सिर्फ ID कार्ड है और उसका वोटर की जो तफसीलात है ऐसे ही। उसमें ज़ाती मालूमात नहीं है, जिसमें टेलीफोन नंबर भी है, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल नहीं, भी है नहीं, और कुछ भी नहीं ऐसी है, कोई कुछ चीज़ उसमें भी नहीं नहीं है। है। अच्छा कुछ डॉक्टर भी जफर साहब, ये इलेक्शन सिटी के हवाले से आपने बताया, इलेक्शन कमीशन के अंदर उस दिन यानी कल की हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन का दिन जो है, इसमें भी आप लोग, जाहिर है आपने अपना इलेक्शन सिटी के अंदर एक पोर्शन जो है वो मौजूद है कि अफवाह साजी, झूठी खबरें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आप इदारों के साथ भी कि या शिकायत आ रही हो। कोई भी, हाँ जी, या शिकायत के हवाले से या कोई भी गलत खबर जो है वो वोटिंग पर असरअंदाज ना हो सके। ऐसे है, एक तो हमारा बिल्कुल हर डिस्ट्रिक्ट पे, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर पे, यहाँ सेक्रेटेरिएट में कंप्लेंट सेल मौजूद है, ठीक है ना, उसमें आप ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, और फौरी तौर पे अब तक भी जो हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं उसको डेली बेसिस पे हम रिड्रेस कर रहे हैं, तो उस वक्त भी हम मौजूद होंगे। अगर कोई मसला होता है किसी कैंडिडेट को तो वो हमसे रब्ता कर सकता है और इलेक्शन कमीशन उसी वक्त उस पर कार्रवाई भी करेगा। एक ये हम चीज़ इंश्योर मैं करेंगे। आपके जी सर। प्रोग्राम के तवसत से कहना चाहूँगा नाजरीन को कि वो इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन का बाकायदा तस्दीक शुदा ट्विटर अकाउंट है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चीज़ें, वेबसाइट पर उससे इलेक्शन वो कमीशन खबर की ऐप वेरीफाई है। भी कर सकते हैं। जी, जी। इलेक्शन कमीशन की ऐप है, आप अपने इलेक्शन कमीशन की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें साथ साथ प्रेस रिलीजेस, नोटिफिकेशन, ब्रेकिंग न्यूज़ सब चल रही हैं। अभी भी ये सब तफासिल जिसकी हमने जिक्र किया ये भी वहाँ मौजूद है। और मेरे ख्याल में मुस्तनद जो मालूमात हैं उन मुस्तनद मालूमात को ही आप फॉलो कीजिए और किसी भी झूठी खबर का शिकार मत होइएगा। ये वोटर से हमारी दरख्वास्त है। बार बार ये कहते रहे हैं कि जाहिर है इसमें जितना किरदार इदारों का है उतना ही किरदार हमारा अपना भी है। तो इस मरहले पे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी ख़त्म हुआ चाहता है। डॉक्टर जफ़र Thank you, साहब sir. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मसूद अख्तर शिरवानी साहब आपका शुक्रिया, ताहिर नईम मलिक साहब आपका शुक्रिया, आमिर गौरी साहब और फौजिया यज़दानी साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का जो वोट पाकिस्तान है 15 तारीख से हमने शुरू किया था। मुख्तलिफ कौमी असम्बली के हलकों की हमने बात की, सूबाई असम्बलों की हलकों की हमने बात की, वोटर ट्रेंड्स के हवाले से हमने बात की, पाकिस्तान का एक पूरा जो एक मंजरनामा था इंतखाबी वो हमने आपके सामने पेश किया। इस सारी ट्रांसमिशन के अंदर हमें साथ रहा हमारी प्रोडक्शन टीम, उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, हमारे रिसर्चर्स और ज़ाहिर है PTV की इंतज़ामिया वो भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। यहाँ इस प्रोग्राम का जो सफ़र है वो यहाँ आज ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर फौजिया जावेद का शुक्रिया अगर मैं अदा ना करूं तो मेरे लिए तो टीचर का किरदार अदा किया। इससे पहले मैं इलेक्टोरल एक्सपर्ट थी, इनके तवस्सुत से मुझे बोलना भी आ गया। बहुत अच्छा आपने थैंक यू प्रोग्राम किया। आमिर गौरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी इलेक्शन की ट्रांसमिशन में। इंशाल्लाह तमाम वोटर्स जो हैं पाकिस्तान के, उनसे दरख्वास्त है कि वो बाहर निकलें, वोट डालें, अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। आपका दिन है, आपने ज़रूर अपना जो है हक़ राय दही इस्तेमाल करना है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।